हेलो। हाँ जी रुको। शिवोहम पटल से अपने नियत समय पर सभी स्नेहिल साथियों को डॉक्टर मधु चतुर्वेदी का आत्मिक नेहबंद। साथियों, आज मैं वैसे आश्वस्त हूँ कि मैं ठीक से दिखाई भी पड़ रही हूँ और सुनाई भी पड़ रही हूँ, पर यदि प्रारंभ में ही आप लोग संकेत दे दें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि मध्य में फिर प्रवाह भंग होता है। तो जो भी साथी जुड़ गए हैं वो कृपया मुझे ये संदेश दें कि क्या मैं ठीक से दृष्टिगत हो रही हूँ और कर्णगत हो रही हूँ। मुझे कोई आप लोगों की ओर से कुछ संकेत प्राप्त नहीं हो रहा और मैं आश्वस्त हूँ कि आज कोई तकनीकी बाधा नहीं है और मैं आपको दिखाई भी पड़ रही हूँ और सुनाई भी पड़ रही हूँ। तो साथियों, आज 7वां नवरात्र है। आप सभी को 7वें नवरात्र की हार्दिक मंगल कामनाएं। और आज की अधिष्ठात्री देवी हैं देवी कालरात्रि। कालरात्रि का स्वरूप एक वेदी जपा कर्ण पुरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्टी कर्णिका करणी तला मत शरीरणी वाम पदोल्लसल्लालता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। तो कालरात्रि का स्वरूप जो वर्णित किया गया है, चतुर्भुजी कृष्णा कृष्णवर्ण, कंटिका किरण आभूषण पहने हुए, अस्त व्यस्त बिखरे हुए बाल, एक भुजा में पाश, दूसरे में खड़ग और 2 हाथों में अभयता और वरदा मुद्रा। मुझे एक टिप्पणी दृष्टिगत हुई है, तो मैं पुनः पूछ लूं कि क्या मैं आज आपको मेरा स्वर ठीक से सुनाई पड़ रहा है? मैं ठीक से दिख रही हूं आपको? कृपया संकेत दें। चलिए, मुझे कोई ऐसा विपरीत संकेत प्राप्त नहीं हो रहा है, तो मैं यही समझ रही हूँ कि सब कुछ ठीक है और मैं समय न नष्ट करते हुए आगे अपना कार्यक्रम अग्रिम उसको बढ़ा रही हूँ। तो साथियों, मैं बता रही थी, उनके स्वरूप का वर्णन कर रही थी कि वरदा अभयदा मुद्रा, और उनका वाहन आज गर्दभ है। ये एक विचित्र सी बात है कि वृषभ, फिर सिंह और अब गर्दभ। तो मैं वाहन पर आने से पहले उनके स्वरूप का एक प्रतीकात्मक व्याख्या आपको प्रस्तुत करना चाहती हूँ कि कृष्ण वर्ण काला रंग है उनका, स्याह काला, नाम ही कालरात्रि है। जैसे घोर अमावस की रात बिल्कुल काली होती है, ऐसा वर्ण है उनका।
तो साथियों, ये जो कृष्ण वर्ण है, ये काल चक्र का प्रतीक है। जैसे कहा काल रात्रि, जैसे सूर्योदय से पूर्व सघन रात्रि होती है, सघन रात्रि के गर्भ से ही वो प्रकाश पुंज, वो तेज पुंज उदित होता है और संपूर्ण सृष्टि को प्रकाशित करता है। तो अंधकार से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। ये जो अंधकार है, ये जो गहन रात्रि है, ये सृष्टि के उदय का पूर्व काल है। ये उसका प्रतीक है, काल चक्र का प्रतीक है। पुनः विलय और पुनः उत्पत्ति। तो जैसे गहन अंधकार में गर्भनाल के गहन अंधकार में ये जीव पलता है और इस सृष्टि पर जब आता है तो प्रकाश में आता है। ऐसे ही ये जो काला रंग है, ये जो अंधकार है, ये प्रकाश का जनक है। प्रकाश से पूर्व अंधकार होता है और बिखरे बिखरे बाल, अस्त व्यस्त बाल, ये प्रतीक है अस्थिरता के, अनिश्चितता के, कि जब सत भी नहीं था, असत भी नहीं था, नहीं, कुछ नहीं की अवधारणा थी, तो उससे क्या अग्रिम क्या घटेगा, ये अनिश्चितता, ये अस्थिरता, इसका प्रतीक बिखरे हुए बाल, अस्त व्यस्त बाल। और वर्णित है कि कंटका कीट, कंटकों के आभूषण धारण किए हुए उन्होंने। ये जो कंटक हैं, ये विकारों के प्रतीक हैं, नकारात्मकता के प्रतीक हैं। तो संपूर्ण नकारात्मकता अंधकार के गर्भ में समाकर सकारात्मकता का प्रकाश उत्पन्न करेगी। इससे ये प्रतीक सिद्ध होता है। फिर एक और साथियों, काले रंग में जैसा कि वैज्ञानिक अवधारणा भी है कि समस्त रंगों का विलयन जब हो जाता है तब कृष्ण रंग, काला रंग उपस्थित होता है। जब सारे रंग गड्ढमड्ढ कर दिए जाते हैं, परस्पर मिला दिए जाते हैं, तो वो काला रंग हो जाता है। यही सृष्टि का क्रम है। उस एक में परमात्मा शक्ति से समस्त शक्तियां उपजती हैं। जिस समय वो उत्पन्न होती हैं, पृथक पृथक रूप में होती हैं, पर उत्पन्न होने से पूर्व वो एक ही पिंड में समाई होती हैं, उनका कोई पृथक स्वरूप नहीं होता। तो जब सब सम्मिलित हैं तो वो कृष्ण वर्ण है, उनका कोई पृथक वर्ण चिन्हित नहीं किया जा सकता। सूरदास खल खाली कामरी, चढ़े न तू जो रंग।
तो काला रंग निश्चितता का भी प्रतीक है। ये काला है, निश्चित है, ये काला है, उसमें कोई भेद नहीं कर सकते आप कि उसमें नीला भी सम्मिलित है, उसमें लाल भी सम्मिलित है, उसमें पीला भी सम्मिलित है। और श्वेत तो कोई वर्ण होता ही नहीं, श्वेत तो रंगों का अभाव श्वेत है। तो जो 7 रंग हैं, मूल 7 रंग हैं, उनका पूर्ण रूपेण सम्मिश्रण ही कृष्ण वर्ण को द्योतित करता है। तो जब सब कुछ एक है तो वो अनिवर्चनीय है, अदृष्ट है, अंधकार में है। और जब एक एक करके प्रकट होता है तो वो दर्शनीय है, वर्णनीय भी है और ज्ञातव्य भी है। जब तक वो कृष्ण है वो ज्ञातव्य भी नहीं है, वो एक रहस्य है। और जब हम रंगों का अन्वय कर देते पृथक पृथक, जैसे 7 रंग पूर्ण रूपेण मिलकर कृष्ण वर्ण हो गए, पर जब हम उन रंगों को पृथक पृथक करें, अन्वय करें उनका, तब वो हमें दृष्टिगत होते हैं। तो ज्ञात से अज्ञात से ज्ञात की ओर आने का संकेत ये कृष्ण वर्ण हमको देता है। और बिखरे हुए बाल अस्थिरता, अनिश्चितता का प्रतीक है कि उत्पत्ति से पहले, सृष्टि से पहले जो एक अस्थिरता होती है, जो एक अनिश्चितता होती है, उसके प्रतीक है। कंटका किरण आभूषण सारी नकारात्मकता को स्वयं धारण करके सकारात्मकता का प्रसार और प्रचार करने का प्रतीक है। और अभयदा और वरदा मुद्राएं, तो जैसे मैंने कहा कल भी आपको मैंने व्याख्यायित किया था कि जो अभय कर सकता है वही कामनाओं की पूर्ति भी कर सकता है, वही वर भी दे सकता है। क्योंकि अभय देने की शक्ति जिसमें है वही कामनाओं की, किसी प्रकार की कामना की पूर्ति वो कर सकता है। अब वाहन गर्दभ, आज देवी का वाहन गर्दभ है। वृषभ की व्याख्या मैंने की, सिंह की व्याख्या की, और आज गर्दभ है। तो जैसे साथियों आपने एक आख्यान सुना होगा अवश्य, और आख्यान क्या, वो प्रतीक चिन्ह रूप में जब भी रावण का हम पुतला बनाते हैं तो 10 सिर के साथ एक ऊपर गधे का सिर बनाया जाता है। वही प्रतीक चिन्ह है ये गर्दभ। जब हम रावण के 10 सिरों के ऊपर गधे का चिन्ह बनाते हैं, गधे का सिर स्थापित करते हैं 10 सिरों के ऊपर, तो उसका आशय होता है कि इतनी 10 सिर का अर्थात जिसके पास इतनी मेधा थी जितनी 10 सिरों में हो सकती है, इतनी मेधा का स्वामी भी उस प्रखर, उस प्रगाढ़, उस अतुल मेधा का स्वामी होते हुए भी उसने आचरण गर्दभ जैसे बुद्धिहीन किया। क्यों? क्योंकि जब मेधा विवेक से हीन हो जाती है तो वो बुद्धिहीन आचरण करती है। तो इसी प्रकार जब प्राणी विकारों से युक्त हो जाता है, नकारात्मकता से युक्त हो जाता है, तो वो बुद्धिहीन आचरण करता है, भ्रमित आचरण करता है।
तो देवी गर्दभ पर सवार है, अर्थात बुद्धि विभ्रम को दूर करने वाली है, उस पर नियंत्रण करने वाली है, उसको साधने वाली है। तो जो बुद्धि विभ्रम होता है विकारों से युक्त होने के बाद, नकारात्मकता से घिरने के बाद, जो एक प्राणी को विभ्रम उपजता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, उस बुद्धि को पुनः सकारात्मकता की ओर मोड़ने वाली ये शक्ति है जिसने उस बुद्धिहीनता पर सवारी गांठी हुई है। मैंने जैसा कि कल भी बताया था कि सवारी काटने का अर्थ होता है नियंत्रण में करना। तो उस विभ्रम पर नियंत्रण का प्रतीक गर्दभ की सवारी, नकारात्मकता पर सकारात्मकता की जीत, समस्त आसुरी शक्तियों पर दैवी शक्तियों की जीत, यह इस सप्तम नवरात्र के अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि का प्रतीकात्मक रूप है। अब साथियों, थोड़ा सा मैं और स्पष्ट कर दूं इस बात को, क्योंकि आज सिर्फ शुंभ का वध हो जाएगा और बस यही आख्यान दुर्गा सप्तशती में है। उसके बाद स्तुति है देवी की और अन्य अन्य, जहाँ से हमारी कथा प्रारंभ हुई थी, सूरत और वैश्य के मेधा ऋषि से प्रश्न करने से वही पुनः ये कथा का सूत्र जा जुड़ता है। तो आज हम युद्ध का थोड़ा सा वर्णन है, देवी की स्तुति है, तो यही दोनों प्रकरण आज हम करेंगे। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि ये सुर और असुर क्या हैं और इनका द्वंद्व क्यों है, क्यों इनमें परस्पर युद्ध होता रहता है। तो साथियों, सुर यानी लय, एक रिद्म, एक सुगति, एक नियंत्रित गति सुर है, और असुर उस नियंत्रित गति को भंग करने वाला असुर है। तो जो प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति लय में है, प्रकृति की हर जड़ चेतन, हर क्रिया, हर प्रक्रिया, हर स्थिति एक लय में है, एक रिद्म है उसके अंदर, और वो लय, वो रिद्म ही परिवर्तन भी उत्पन्न करती है। वो लय, वो रिद्म ही नवीन सृष्टि करती है। वो लय, वो रिद्म ही प्राणों का संचार करती है। वो लय और वो रिद्म ही सृष्टि के रहस्य को उजागर करती है। जब लय टूटती है तो भूचाल आता है, जब प्रकृति की लय टूटती है तो तूफान आता है, जब प्रकृति की लय टूटती है तो ज्वालामुखी विस्फोट होता है, विध्वंस होता है। तो जब तक प्रकृति की समस्त संचारिका शक्तियां लय में चलती हैं, रिद्म में चलती हैं, तब तक सृजन की बांसुरी बजती है। और जब लय बिगड़ती है तो विध्वंस का विस्फोट होता है, विध्वंस का निनाद होता है। तो ये सुर और असुर, ये इसी क्रम का प्रतीक है। सुर प्रकृति के साथ चलने वाले,
उस परम पिता परमात्मा के उस पुरुष के नियमन में रहने वाले, और असुर उस नियमन को भंग करने वाले, उस लय को भंग करने वाले। तो ये द्वंद्व सनातन है। ये शिव और अशिव का द्वंद्व सनातन है। उसी का प्रतीक ये सुर देवासुर संग्राम या सुर असुर संग्राम, जो पुनर्पुनः शक्तियों को का अवतरण होता है और उनके संहार के लिए वो प्रवृत्त होती हैं, वो शक्तियां असुरों के संहार के लिए, ताकि ये सृष्टि का संघटक तत्व लय सुरक्षित बना रहे, ये सुरभंग ना हो सृष्टि का। अतः यह क्रम अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा। ये कालरात्रि प्रलय का प्रतीक भी है कि एक सृष्टि का विलय और नव सृष्टि का उदय, इसका प्रतीक भी कालरात्रि है। तो साथियों, ये तो आपने देवी के 7वें अधिष्ठात्री देवी कालरात्रि की स्वरूप की व्याख्यात्मक समीक्षा आपने सुनी, और अब हम कथानक की ओर बढ़ते हैं। आज हम 10th और 11 अध्याय का पारायण करेंगे। 10th अध्याय में शुंभ वध है और इसमें मात्र वर्णन, वही युद्ध का वर्णन है। अतः मैं ये जो पद्यानुवाद पद्य मंत्रान्वयन मेरे पिताश्री डॉक्टर रामगोपाल चतुर्वेदी जी ने किया है, ये मूल मंत्रों के समकक्ष है, इसीलिए इसको पद्य मंत्रान्वयन का नाम दिया है। ये पद्यानुवाद नहीं है। साथियों, एक बात और स्पष्ट कर दूं यहाँ मैं, संभवतः आपको अभी तक जितना मैंने पाठ किया है, पारायण किया है, तो उसमें कोई विशेष लालित्य नहीं आपको प्रतीत हुआ होगा। जब मैं मूल श्लोक का पाठ करती हूँ या पद्य मंत्रान्वयन का पाठ करती हूँ, तो अधिक लालित्य या अधिक उसमें एक मनरंजनी कोई राग या कुछ ऐसा नहीं प्रस्तुत मैं करती हूँ। एक सामान्य स्फोट जो स्वरों का होता है, मैं उसमें ही उसका पाठ करती हूँ, और यही इस पाठ का नियम है। क्योंकि हम बहुत सुंदर रागिनी में बांधकर या और उसको सुंदर मनमोहक बनाकर हम प्रस्तुत करें, तो उसका मूल जो आशय है, जो उसका मूल लक्ष्य है, वो विचलित हो जाता है। क्योंकि हमारी संस्कृति में शब्द को ब्रह्म माना गया, और शब्द कैसे उत्पन्न होता है? शब्द नाद से उत्पन्न होता है, और इस सृष्टि की उत्पत्ति नाद से मानी गई है। नाद, और नाद का एक विशिष्ट क्रम या विशिष्ट स्फोट ही फलदायक होता है। जो मंत्र या श्लोक हैं हमारे धार्मिक आख्यानों में, इनका एक सुनिश्चित, इसमें स्वरों का, अक्षरों का एक सुनिश्चित क्रम है, और उनके उच्चारण का एक सुनिश्चित स्फोट निर्धारित किया गया है कि जब वो उसी क्रम से उच्चरित किए जाएंगे तब उनका फल प्राप्त होगा, अन्यथा वे फलहीन। आपको एक लौकिक उदाहरण देती हूं मैं कि नाद जब एक निश्चित ताल में, एक निश्चित लय में प्रवाहित होता है, तो उसके सुखद और दुखद दोनों परिणाम होते हैं।
अगर लय को, नाद को उसके सुव्यवस्थित क्रम में उच्चरित ना किया जाए तो वो दुखद सिद्ध हो सकता है, और उसके क्रम में उसे उच्चरित किया जाए, उसी ध्वनि स्फोट के साथ उसे उच्चरित किया जाए तो वो फलदायी होता है। तो हम उसे अलंकृत नहीं कर सकते, हमें उसके प्राकृतिक रूप में ही उच्चरित करना होता है। तो इसी भाव से अब आप श्लोक वाचन सुने, और इसी अर्थ में ये जो मेरे पिताश्री ने पत्र मंत्रान्वयन किया है, उसी अर्थ में ये उतना ही फलदायी है जितना हम मूल सप्तशती का पाठ करते हैं, क्योंकि शब्द क्रम, ध्वनि स्फोट का वही क्रम इसमें पालन किया गया है। और उसी ढंग से, जैसे में आपने ध्यान दिया होगा कि जब मैं मूल पाठ करती हूँ और फिर मैं पद्य मंत्रान्वयन का पाठ करती हूँ तो वही ध्वनि स्फोट उसमें है। तो आज मैं अभी, क्योंकि सिर्फ मात्र युद्ध वर्णन है और इसलिए मैं मूल पाठ नहीं कर रही हूँ, मैं मात्र अपने पिताश्री के पद्य मंत्रान्वयन का पाठ करके, क्योंकि युद्ध वर्णन है। हाँ, जब हम स्तुति के स्वर पर जाएंगे तो हम मूल और पद्य मंत्रान्वयन दोनों का पाठ करेंगे। तो अब अग्रिम कथानक अथ 10वां शुभ बात। नेत्रवाल रविबंधी चंद्र से हेम तप्त सी कांति सुघर, धनुष बाण युत पाश शूल आयुध से किए सुशोभित कर, अर्ध चंद्र मस्तक पर शोभित शक्ति और शिव का संयोग, कामेश्वरी देवी उसका में मानस में करता विनियोग। हाँ, ये ऋषि वर्णन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी कथा ऋषि मेधा सूरत और उस वैश्य को सुना रहे हैं। ये सारा कथानक ऋषि के वचनों में है। तो ऋषि बता रहे हैं कि निशुंभ वध के बाद पुनः देवी उसी शांत मुद्रा में है और किस स्वरूप में विराजमान है कि जो उनके नेत्र हैं वो बाल सूर्य की तरह, जैसे प्राची में अरुणोदय होता है, सूर्योदय होता है, तो बाल सूर्य जिस समय उदित होते हैं और उनकी जो वो लालिमा है, तो प्रातःकाल के उस सूर्योदय को हम अरुणोदय बोलते हैं। अरुणोदय कहा जाता है क्योंकि वो बहुत सुखद लालिमा होती है। तो उनके जो नयन हैं वो बाल सूर्य की तरह रखते हैं, लाल है, रक्तिम है, अरुणिम है, और चंद्र की तरह शीतल भी है। वो सूर्य की तरह भी है, और सूर्य की तरह कैसे है? बाल सूर्य की तरह, जो कि कम प्रखर है, बहुत तेज नहीं है। बाल सूर्य, अरुणोदय का सूर्य। तो और चंद्र जैसे शीतल ज्योतिर्मय, ऐसे उनके नेत्र हैं, सूर्य चंद्र जैसे। हेम तप्त सी कांति सुघर, और जैसे उनके संपूर्ण शरीर से ऐसी कांति फूट रही है जैसे तपा हुआ सोना। सोने को तपा दिया जाता है तो वो भी लाल हो जाता है। तो तप्त स्वर्ण सी सुंदर कांति उनके शरीर से, उनके तन से प्रभासित है। और धनुष बाण और पाश शूल, ये सब उनके आयुध हैं जो उन्होंने घर में धारण किए हुए हैं। क्योंकि अभी एक युद्ध हो चुका है, और दूसरा युद्ध आसन्न है।
क्योंकि निशुंभ का वध हुआ है और शुंभ प्रतीक्षित है। शुंभ की प्रतीक्षा है कि वो आएगा और युद्ध होगा। तो चूंकि युद्ध आसन्न है, इसलिए आयुध भी कर में प्रकाम्य है, शांत हैं, सुस्थिर हैं, किंतु तैयार भी हैं, सन्नद्ध भी हैं युद्ध के लिए। हाथ से आयुध नहीं छोड़े हैं। आयुध से किए सुशोभित कर अर्धचंद्र मस्तक पर शोभित शक्ति और शिव का संयोग। अर्धचंद्र उनके भाल पर शोभित है, जो कि शक्ति और शिव के संयोग का प्रतीक है। जैसा कि मैं पुनः पुनः आपको शिव और शक्ति की व्याख्या में नित्य ही कर रही हूं कि शिव कल्याण और शक्ति उसकी संचालिका। कल्याण को घटित करने वाली, कल्याण को संचालित करने वाली, कल्याण का आविर्भूत करने वाली शक्ति। तो वो अर्धचंद्र इस संयोग का प्रतीक है, क्योंकि मूलतः अर्धचंद्र शिव का भूषण माना गया है, पर वो शक्ति के भाल पर भी सुशोभित है। तो ये उनके परम संयोग का प्रतीक है कि वो एकाकार है, वो पृथक नहीं है। और यही अर्धनारीश्वर की परिकल्पना है। तो ये उसका प्रतीक है। कामेश्वरी देवी उसका में मानस में करता विनियोग। ऋषि कहने कि ऐसी उस कामेश्वरी यानी समस्त कामनाओं को प्रदान करने वाली उस देवी को मैं अपने हृदय में स्थापित करता हूँ, हृदय में धारण करता हूँ। अब कथानक आगे पढ़ता है कि अपने प्रिय निशुंभ भ्रात का सेना का संपूर्ण हनन देख शुंभ तब भरा रोष से कहा देवी से क्रुद्ध वचन। अपने भ्राता प्रिय भ्राता अपने दाहिने हाथ अपनी अर्ध शक्ति निशुंभ का वध देखकर क्रोधित होकर कुंठित होकर शुंभ ने देवी से ये कथन किया। क्या कथन किया? गर्वीली हे दुर्गे तुझको बल का है मिथ्याभिमान, टिकी हुई औरों के बल पर वाह मानिनी तेरा मान। अब उसके स्वत्व को ललकार रहा है देवी के कि तू किस शक्ति पर मान कर रही है। हे दुर्गा, तुझे दुर्गा कहा जाता है, जिसके पार नहीं पाया जा सकता वो दुर्गा। दुर्गम जो है धू उपसर्ग के साथ गम धातु, जैसा मैंने पहले भी आपको बताया कि मूल धातु गम में दू उपसर्ग लगाकर ये शब्द बना है। दुर्गम, दुर्गा जिसके पार नहीं जाया जा सकता, ऐसी दुर्गा तू मानी जाती है। पर तेरा अपना क्या है? तुझमें अपना तो कुछ भी नहीं है। यहां वहां से है ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। यहां वहां से शक्तियां एकत्रित करके तू इतनी मदोन्मत है, तू इतने गर्वोन्मत है, तेरे पास अपना क्या है? तो इस कटाक्ष का, इस कटोक्ति का उत्तर देवी दे रही है कि मैं एकाकी सकल विश्व में
मेरा कहीं द्वितीय नहीं, देख दुष्ट मेरी विभूतियां, लय मुझ में हो रही यही। देवी ने उसका जवाब दिया कि हे दुष्ट, तू बाह्य दृश्य पर भ्रमित मत हो, जो कुछ तुझे दिख रहा है उस पर भ्रमित मत हो। मैं तो समस्त विश्व की एकमात्र संचारणी शक्ति हूं। मेरा कोई और दूसरा पैरेलल, कोई दूसरा उपमान है ही नहीं। मुझसे अन्यत्र कहीं कुछ भी नहीं है। जो कुछ हूं मैं हूं, जो कुछ है मेरे अंदर है। मुझसे अन्यत्र कुछ भी नहीं है, मुझसे अन्य कुछ भी नहीं है। और देख, इसका प्रमाण चाहता है तो देख, ये जो पृथक पृथक शक्तियां तुझे दिखाई पड़ रही हैं, ये तू मुझ में इनको लय होता हुआ देख। और उस चंडी ने, उस दुर्गा ने अपनी समस्त शक्तियों को समेटकर एकीकृत कर लिया और वो एकाकी युद्ध के लिए सन्नद्ध हो गई। युद्ध प्रारंभ होता है। मैं थी स्थित अपनी विभूति से, रूप अनेक किए धारण, इन्हें समेट अकेली हूं अब, हो जा संयत तू करण। देखा, मैं अपनी ही विभूतियों को पृथक विभक्त करके अनेक रूप में उपस्थित थी, और अब तेरे चुनौती पर, तेरी ललकार पर मैं पुनः संगठित होकर एक ही हूं। और अब तू आ, युद्ध के लिए सन्नद्ध होकर आ, संयत होकर आ। तो उसका आवाहन देवी करती हैं कि अब आमने सामने युद्ध होगा। अनेक से एक का नहीं, एक से एक का युद्ध होगा। तो ऐसे ही प्रबल युद्ध हुआ। भिन्न भिन्न भांति के आयुध दोनों पक्षों से चले। जो भी आयुध वो असुर शुंभ देवी पर फेंकता था, या अस्त्रों से अस्त्र फेंकता था, या शस्त्रों से प्रहार करता था, भिन्न भिन्न आयुध उसने उपयुक्त किए, जिनमें कुछ मायावी, कुछ देव प्रदत्त जो उसने शक्तियां प्राप्त की थीं, उनसे उत्पन्न कुछ बाण, कुछ चक्र, उन सब का प्रयोग उसने उस मातृशक्ति पर किया, उस अंबिका पर किया, चंडी पर किया। किंतु देवी ने सारे वार उसके निष्फल कर दिए। और क्या उसका परिणाम क्या रहा कि जब अस्त्र शस्त्रों से कुछ बात नहीं चली, तो झपटा प्रबल वेग से तब वह मुष्टि बांध कर देवी पर, दैत्यराज ने दिया मार मुष्टिक देवी की छाती पर। तो जब अस्त्रों शस्त्रों से बात नहीं चली, तो अत्यंत विक्षुब्ध होकर, क्रोधित होकर और प्राय विक्षिप्त सा होकर क्रोध में, ये भूल गया कि जब अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए तो मुष्टि प्रहार, मुक्के का प्रहार क्या करेगा। किंतु उसने उछलकर अंबिका के वक्ष पर मुष्टिक प्रहार किया। किंतु देवी ने उस प्रहार को झेल कर प्रत्युत्तर में मात्र एक थप्पड़ उसके वक्ष पर मारा और वो भूषायित हो गया, वो धराशायी हो गया। किंतु थोड़ी देर में यह पुनः चेतन हो गया और फिर मायावी युद्ध उसने प्रारंभ किया। वो देवी को सहसा किंतु दैत्य राजा वह पुनः हुआ सुस्थित उठकर, गगन मध्य पहुंचा देवी को लेकर असुर झपट्टा मार। तो
वह पुनः उठा, पुनः चैतन्य हुआ और इस बार उसने पुनः मायावी युद्ध ठाना और झपट्टा मारकर वो आकाश में उठाकर देवी को उड़ गया। किंतु देवी ने वहां भी निराधार रहकर भी, कोई आधार नहीं था, आकाश में आधारहीन रहकर भी देवी ने वहां भी उससे युद्ध किया। देवी गगन मध्य पहुंचा, देवी को लेकर असुर झपट्टा मार, देवी रही युद्धरत उससे, यद्यपि वहां न था आधार। तो वहां आधारहीन होते हुए भी आकाश में देवी ने युद्ध किया उस मायावी असुर के साथ, दैत्य के साथ, और सभी देवगण विस्मित थे इस अद्भुत युद्ध को देखकर। और फिर किया धराशायी, त्रिशूल से पार कर गया उसका वक्ष। और अंत में इस खिलवाड़ को खत्म करना चाहा देवी ने कि बहुत खिलवाड़ हो गया, अब मुझे इस आतताई का, इस असुर का वध कर देना चाहिए। तो किया धराशायी, त्रिशूल से पार कर गया उसका वक्ष, क्षत होकर यूं शूल धार से हुआ प्राण उसका उत्सर्ग। गिरा धरणी पर कांपे सब, सर धरा मेरु दीपों के वर्ग। उस दुरात्मा के वध से हो गई त्रिलोकी महाप्रसन्न, जगत स्वस्थ हो गया, गया हो निर्मलता से नभ संपन्न। तो अंततः देवी ने अपने त्रिशूल की धार से उस आतताई का अंत कर दिया और समस्त प्रकृति, समस्त धरा प्रसन्न हो गई, और जो उनकी लय बिगड़ी हुई थी वो पुनः संभल गई। जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि सुर असुर क्या है, तो प्रकृति की लय बिगड़ जाती है तो वो संपूर्ण प्रकृति पुनः लय में आ गई, सरिताएं पुनः अपने अच्छे प्रवाह में बहने लग गई, आकाश निर्मल हो गया, पर्वत लहलहाने लग गए, झरने अपना निनाद पुनः उसी लय में करने लगे। कहने का आशय है कि संपूर्ण प्रकृति पुनः अपने लय में आ गई उस असुर का अंत होते ही। तो ये तो शुंभवध के का प्रकरण यहाँ समाप्त हुआ, और अब हम एकादश अध्याय की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें देवों द्वारा प्रसन्न होकर पुनः देवी की स्तुति की गई है। और स्तुति के जो कुछ चयनित श्लोक हैं, क्योंकि पूरा अध्याय तो हम नहीं वाचन और पारायण कर सकते हैं इस सीमित समय में, किंतु कुछ चयनित श्लोक है स्तुति के जो मैं आपके सामने पठन कर रही हूँ, और फिर उनका व्याख्यान मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो ये एकादश अध्याय है। ओम बालर्विद्युतमिन्दुं किरीटां तुंगकुचां नयनत्रयं युक्तां स्फेरमुखीं वरदांकुशपाशा दीतिकरां प्रभुजे भुवनेशी। चंद्र मुकुट कुच तुंग त्रिनेत्रा अंग बाल रवि कांति प्रकाश भजूं हंस मुखी भुवनेशी को वरद अभय कर अंकुश पाश। तो वो कह रहे हैं कि चंद्रमा का मुकुट धारण किए हुए, त्रिनेत्रा तीन नेत्रों वाली, बाल रवि के समान कांति वाली, बाल सूर्य के समान कांति वाली, ऐसी हंसमुखी
स्मित धारण किए हुए, सौम्य सुस्मित धारण किए हुए, सुंदर मुख वाली भुवनेश्वरी को, इस अखिल विश्व की स्वामिनी को हम पुनर्पुनः नमन करते हैं। और ऐसी वो अखिलेश्वरी हमें अभय प्रदान करे, हमें सदैव भय से मुक्त रखे। देव्याहते तत्र महासुरेन्द्रे सेन्द्रासुरावनि पुरोगमास्ताम् कात्यायनीं तुष्ट वरिष्ठ लाभाद विकास शिव कुत्वात्र विकसिताशा। असुरों का वध हो जाने पर हुए देव सब ज्योतिर्मय, बना वन्य को प्रमुख इंद्र ने कात्यायन से की अनुनय। तो जब उस असुरपति का निधन हो गया तो समस्त देव जो पराभव से ग्रस्त थे, जो अपदस्थ थे, जो अपने राज्य से निष्कासित थे, उन्हें सब तेजवान हो गए, पुनः सामर्थ्यवान हो गए, पुनः सत्ता को धारण करने वाले हो गए और अग्नि को अपना प्रमुख बनाकर, अग्निदेव को अपना नेता बनाकर, उसको सम्मुख रखकर उन्होंने उस कात्यायनी से ये कथन किया। अब अग्रिम श्लोक चयनित। देवी प्रपन्नार्त्य हरे प्रसीद, प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वं, त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। अब वो वन्य को यानी अग्नि को प्रमुख बनाकर कर रहे हैं कि विश्वेश्वरी प्रसाद दो हमको, माता तुम ही जगत की हो प्रसन्न भगवती, करो तुम रक्षा शरणागत की हो। तो वो कह रहे हैं कि हे विश्वेश्वरी, हे अखिल विश्व की स्वामिनी, तुम हमें प्रसाद दो। तो साथियों, यहाँ प्रसाद का जो हम लौकिक अर्थ ग्रहण करते हैं वो नहीं है कि हम अपने इष्ट को जो भी हम भोग लगाते हैं और फिर उसको हम प्रसाद रूप में वितरित करते हैं, उस प्रसाद से यहाँ आशय नहीं है। प्रसाद से आशय है कि अपना प्रसन्न होकर, प्रसीद धातु से प्रसाद बना है, प्रसीदयति यानी प्रसन्न होती है। तो जो यहाँ प्रसन्नता से और प्रसन्न होकर जो वर दिया जाता है, जो एक अभय दिया जाता है, वो प्रसाद है। तो वो कह रहे कि हे देवी, तुम हमें अपना प्रसाद दो, अर्थात तुम सदैव हम पर प्रसन्न रहो और सदैव ही हमें अभय प्रदान करती रहो, सदैव ही हमारी रक्षा करती रहो। ये वो देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि दो प्रसाद भगवती, करो तुम रक्षा शरणागत, कि सदैव ही तुम हम पर प्रसन्न बनी रहो, अपना अनुग्रह हम पर करती रहो और हर कष्ट से, हर किसी भी विपदा से, किसी भी आपत्ति से हमारी रक्षा तुम सदैव करती रहो। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या, विश्वस्य बीजं परमासि माया, सम्मोहितं देवी समस्त में तत्, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। वो आगे और प्रार्थना कर रहे हैं कि एकाधार जगत का तुम हो और तुम ही हो अवनीतल, परम अलंग शौर्य माता का, करे तृप्त जग को दे जल। तुम ही वैष्णवी शक्ति अनंता, जग की बीज परामाया,
विश्व विमोहिनी हो प्रसन्न हे, देवी मोक्ष की तुम दाया। तो वो कह रहे हैं कि तुम ही एक आधार जगत का, एकमात्र तुम ही इस समस्त सृष्टि का आधार हो। आधार किस रूप में? अवनी तल, इस अवनी का, इस धरती का तल भी तुम ही हो, जिस पर, क्योंकि समस्त सृष्टि इस अवनी के तल पर टिकी हुई है, धरती पर टिकी हुई है, तो ये अवनी तल भी तुम ही हो। क्योंकि हम धरती को भी मां बोलते हैं। इसी अवधारणा के अंतर्गत हम धरा को मां बोलते हैं, धरती माता बोलते हैं। तो तुम ही हो, ये अवनी तल, ये धरती तुम ही हो, तुम ही समस्त शक्ति का आधार हो, सृष्टि का आधार हो। परम अलंघ्य शौर्य, पुनः अलंघ शौर्य कहकर पुनः दुर्गा नाम की ही इसमें व्याख्या हुई है कि तुम्हारा शौर्य अलंघ्य है, उसको लांघा नहीं जा सकता, उससे पार नहीं पाया जा सकता, इसीलिए तुम दुर्गा हो। तो अलंघ शौर्य कहकर दुर्गा नाम का ही यहाँ पर को ही व्याख्यायित अभिहित किया गया है। और मात्र अवनीतल नहीं हो तुम, इस अवनीतल पर विचरने वाले समस्त जीवों का, समस्त प्राणों का तुम जीवन सूत्र हो, जल हो। जल के बिना जीवन संभव ही नहीं है। तो मात्र अवनीतल नहीं हो तुम, जिन जिन भूतों को, जिन जिन प्राणों को, जिन जिन जीवों को तुम धारण कर रही हो, उनके जीवन का सूत्र भी तुम ही हो। उनके जीवन का एक जो संवाही रस है, जल, वो भी तुम ही हो। आगे और प्रार्थना कर रहे हैं ऋषिगण। तुम ही वैष्णवी शक्ति अनंता, जग की बीज परामाया, विश्व विमोहिनी हो प्रसन्न हे, देवी मोक्ष की तुम दाया। तो तुम वैष्णवी हो, विष्णु से वैष्णवी, जैसे शिव से शिवा, ब्रह्मा से ब्रह्माणी। तुम विष्णु की पराशक्ति हो, तुम महामाया हो, जैसा कि हमने काल रात्रि माता का जो रूप, वही महामाया। जागरण से पूर्व की सुषुप्ति, सृष्टि से पूर्व की अनिश्चितता, सृष्टि से पूर्व की निराधारता भी तुम ही हो। और सृष्टि के उद्भव का कारण भी तुम ही हो। तुम ही महामाई माया हो और तुम ही मोक्ष प्रदायिनी भी हो। जैसा साथियों, एक पहले श्लोक में मैं थोड़ा सा भूल गई, अब मुझे एकदम से मुझे ध्यान आया कि पाश है, देवी के हाथ में पाश है। तो पाश बंधन का प्रतीक, यानी जीव को मोह बंधन में, भाव बंधन में बांधने वाली भी तुम ही हो। वो पाश इसी बात का प्रतीक है। और मुक्तिदात्री भी तुम ही हो, इस भाव बंधन से मोक्ष देने वाली भी तुम ही हो। और आगे स्तुति कर रहे हैं और मूल श्लोक का पाठ करते हैं कि सर्वभूता यदा देवी स्वर्ग मुक्ति प्रदायिनी, त्वं स्तुता स्तुत्ये का वा भवन्तु परमोक्तया। अब इसका पद मंत्रान्वय।
सब भूतों में तुम विराजती, स्वर्ग और तुम देती मुक्ति, इससे परे स्तवन तेरे की नहीं अन्यतर कोई मुक्ति। तो वो कह रहे हैं कि सब जीवों में, भूतों में, भूत अर्थात जो हो चुका वो भूत है, जिसकी स्थिति हो चुकी, जिसकी उत्पत्ति हो चुकी। भू धातु से एकता प्रत्यय लगाकर भूत बनता है। भाव, भाव धातु से भाव का स्वरूप ता प्रत्यय लगा के भवभूति या भूत हो जाता है। भाव यानी होना, और एकता प्रत्यय से उसमें आशय आ जाता हो चुका। तो जो हो चुका है वो भूत है। वो कुछ भी हो, वो कीट हो, वो पतंगा हो, वो पशु हो, खग हो, मनुष्य हो, तो सभी भूत है। तो भूतों, सब भूतों का में तुम विराजती, तो प्राण रूप में सब भूतों में, सब जीवों में तुम ही विराजती हो। यानी सबकी एक आंतरिक संचालिका शक्ति प्रत्येक जीव की एकमात्र तुम हो, हे मातेश्वरी, हे अंबिके। और स्वर्गदात्री भी तुम ही हो, मोक्षदात्री भी तुम ही हो। इससे अधिक आपकी स्तुति में हम और कौन सी युक्ति का, कौन सी उक्ति का, कौन से कथन का प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वाणी में इतनी ही सामर्थ्य है, हम इतनी ही स्तुति आपकी कर सकते हैं। स्वर्गापवर्गे देवी नारायणी नमोस्तुते, सर्वस्य बुद्धि रूपेण जनस्य हृदय संस्थिते। स्वर्गापवर्ग दे देवी नारायणी नमोस्तुते। सब जीवों में बुद्धि रूप में, मेधा रूप में तुम ही उपस्थित हो। धरा, लोक और परलोक दोनों की नियंता भी तुम ही हो। इस भुवन में सभी को संचालित करने वाली और उस वैकुंठ लोक में आनंददायक वास देने वाली बस तुम ही हो, एकमात्र तुम ही हो। अब आगे अग्रिम श्लोक में सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। और सर्व मंगला तुम ही शिवा हो, तुम सर्वार्थ सिद्धि साधन, शरण वत्सला गौरी त्रिनेत्रा नारायणी हे नमो नमन। तो वो पुनः स्तुति कर रहे हैं कि सर्व मंगला, हर भांति का मंगल करने वाली तुम शिवा हो, तुम ही कल्याणकारी शक्ति हो। कि बार बार आता है, पुनरावृत्ति है हमारे आख्यानों में होती है, ये एक सामान्य बात है। तो अब जब श्लोक आया है तो पुनर् मुझे भी व्याख्या करनी होगी। तो ये शिव से शिवा, जैसा मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि शिव कल्याण का प्रतीक और शिवा, जबकि लौकिक अर्थों में हम शिव की पत्नी शिवा अर्थ करते हैं, किंतु यहाँ इसका अर्थ है कल्याण और उसकी संचारणी शक्ति। तो तुम ही शिवा हो, तुम वो कल्याणकारी नियंत्रण शक्ति हो। तुम्हारे वशीभूत होकर ही शिव कार्यरत होते हैं। तुम्हारे बिना शिव अधूरे हैं, वो कल्याण में प्रवृत्त नहीं हो सकते।
और तुम सर्वार्थ सिद्धि साधन, तुम सारे अर्थों की। अब यहां अर्थ को हम लौकिक रूप में दो उसके आशय ले पाते हैं। एक तो अर्थ यानी कहने का आशय, जैसे शब्दार्थ, भावार्थ, तुम्हारे भाव का आशय क्या है, तुम्हारे शब्द का आशय क्या है। और एक अर्थ मुद्रा, द्रव्य। यहां ये दोनों ही आशय नहीं है। यहां अर्थ का आशय पदार्थ से है, जो जीवन के प्राप्य, लक्ष्य, काम्य 4 पदार्थ बताए गए हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पदार्थ, ये सर्वार्थ हैं। तो ऐसे चारों पदार्थों की एकमात्र प्रदायिनी, हे शक्ति, हे माते, हे अम्बे, बस तुम ही हो, तुम ही हो, तुम ही हो। और तुम शरण वत्सला हो, तो मां हो। तो मां की वत्सलता में तो संशय क्या है, संदेह क्या है। तो जो भी तुम्हारा शरणागत है, तुम्हारा ममत्व उस पर बरसता है, तुम शरणागत वत्सला हो। हे नारायणी, पुनः नारायणी, नारायण से नारायण, नारायण जिसमें समस्त नर अयन करते हैं, यानी जो समस्त नरों का ग्रह है। यहां नर का अर्थ है आत्मा, जो समस्त आत्माओं का वास वो परमात्मा है। उस नारायण की तुम आदिशक्ति हो, नारायणी आदिशक्ति। तुम्हें पुनः 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 नमन है। अब सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूत सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते। तो गुणधार गुणमयी तुम ही हो, नारायणी है नमो नमन। दीन आर्त शरणागत की करती पीड़ाओं का मोचन। तो गुणों के आधार, तो यह पुनः गुण दोष की तरह गुण नहीं, जो किसी में हम गुण दोष का अन्वेषण करते हैं कि इसमें इतने गुण हैं, इसमें इतने दोष हैं, वो गुण नहीं है यहाँ। वही 3 गुण, प्रकृति के उत्पादक 3 गुण, प्रकृति के संचालक 3 गुण, प्रकृति के लय कारक विलय कारक 3 गुण, वही 3 गुण सत्व रज तम। तो तीनों गुणों की धारणी तुम हो, समस्त गुणों की धारणी तुम हो, गुणमयी हो, उनका आधार भी हो, और तुम स्वयं उन्हीं से निर्मित हो, गुणमयी हो। हे नारायणी, हे नारायण की आदिशक्ति, दीन आर्त, जो दीन दुखी हैं, त्रस्त हैं, भीत हैं और तुम्हारी शरण में आए हैं, उन सबका त्राण करने वाली, कल्याण करने वाली तुम्हें पुनर्पुनः नमन है। और अब हम 11वें अध्याय के भी अंत तक पहुंच रहे हैं। समय भी हो गया है। तो चामुंडे मुंड मथुरे दंष्टा कराल वदने शिरोमाला विभूषणे चामुंडे मुन्नथने नारायणी नमोस्तुते। तो ही चामुंडा कला काष्ठाओं का करती, परिणामों से संबंधन, पराशक्ति हो तुम्ही विश्व की, नारायणी हे नमो नमन। शरण वत्सला गौरित नेत्रा, नारायणी हे नमो नमन।
तनी है शक्ति भूत तुम सृष्टि स्थिति या संप्रलयन गुण। तो अब वो कह रहे हैं कि कला काष्ठाओं का करती परिणामों से संबंध। साथियों, यहाँ बहुत वही गूढ़ सृष्टि रहस्य का संकेत है। यहाँ इसको समझने की आवश्यकता है। बिना कारण के कार्य नहीं होता। किसी भी कार्य के घटित होने के लिए कुछ कारक होते हैं, कुछ कारण होते हैं। बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता। कारक घटक किसी भी घटना के लिए, किसी भी उत्पत्ति के लिए, किसी प्रकार की प्रक्रिया के लिए कारण आवश्यक है। कुंभ का निर्माण करना है, घट का निर्माण करना है, तो मृत्तिका आवश्यक है। बिना मिट्टी के कुंभ नहीं बनेगा। और उसके कारक पहले तो मिट्टी, फिर उसको बनाने के लिए कुम्हार, फिर उसका निर्माण। तो कार्य, कारण, कारक सब कुछ तुम ही हो। तुम्हारे बिना कुछ संभव ही नहीं है। कला काष्ठाओं का करती परिणामों से संबंधित। तुम कारण को कार्य में परिवर्तित करती हो। तुम ही हो जो प्रत्येक कार्य को उसके परिणाम तक पहुंचाती हो। तो कार्य भी तुम ही हो, कारण भी तुम ही हो, परिणाम भी तुम ही हो। तो ऐसी ही देवी हम तुम्हें पुनः पुनः नमन करते हैं। तुम पराशक्ति हो, तुम ही विश्व की धुरी हो, उसकी कारिका हो। हम पुनः तुम्हें नमन करते हैं। तो ये इस प्रकार अन्य और विधियों से बहुत देर तक देवों ने स्तुति की देवी की, और पुनः ये देवी से देवी को प्रसन्न करके भिन्न प्रकार की स्थितियों से प्रसन्न करके पुनः ये वरदान देवी से प्राप्त किया कि जब जब देवों पर विपत्ति आएगी तब तब देवी त्राणदात्री बनकर प्रकट होती रहेगी और समस्त देवों को अभय प्रदान करती रहेगी। तो साथियों, आज यहाँ पर एकादश अध्याय समाप्त हुआ और अब हम कल द्वादश और अंतिम त्रयोदश अध्याय जो है हम उसका पारायण कल करेंगे। आज अभी कल मिलन की आश्वस्ति के साथ आप सबसे विदा। शुभ रात्रि। धन्यवाद।